जीता जागता प्रमाण है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइए और इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा भर देगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें और हमें बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहां से सुन रहे हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांतिप्रिय शहर में रहने वाले अशोक जी के परिवार की है। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे, जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार, उनकी धर्मपरायण पत्नी सीमा जी और उनके 2 प्यारे बच्चे बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे उसमें भी खुश थे। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 5 से 6 लाख रुपए थी। यह प्लॉट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को नजर लग गई। अशोक जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक और लगातार नुकसान होने लगा। बाजार में मंदी आ गई थी, ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च आने लगा, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया और पुराने ग्राहक भी कम होने लगे। अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने कई जगह से कर्ज लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बैंकों से छोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी। लेकिन जब ये सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई, तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा, जिससे वे समय पर सबका कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियां और भी बदतर होती चली गई। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्ज बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और एक समय ऐसा आया जब उन पर कुल 40 लाख रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज हो चुका था। यह रकम उनके लिए एक दुस्वप्न बन गई थी। अशोक जी और सीमा जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और 2 वक्त के खाने पीने का भी संकट आ गया था। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन, हर छोटी जरूरत एक बड़ी चुनौती बन गई थी। सबसे बुरा तो तब होता था जब लेनदार रोज उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहते थे। वे अपमानजनक बातें करते थे, गालियां देते थे और फोन पर लगातार धमकियां आती रहती थीं। कब दोगे हमारे पैसे? हमारा पैसा वापस करो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये डरावने शब्द अशोक जी के कानों में हर पल गूंजते रहते थे। अशोक जी, जो कभी हंसमुख, आशावादी और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमजोर हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरी, अंतहीन उदासी छा गई थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकले। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। यह विचार उन्हें डराता था, पर फिर अपनी पत्नी सीमा जी की मजबूत इच्छा शक्ति और अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वे हिम्मत जुटा पाते थे। सीमा जी, जो एक धार्मिक और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं, इस मुश्किल समय में भी अपनी आस्था से भटकी नहीं। वह अक्सर चुपके से मंदिरों में जाती और ईश्वर से अपने परिवार की इस मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थीं। वह जानती थीं कि अब कोई मानवीय शक्ति उन्हें इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकती, सिवाय किसी दैवीय चमत्कार के। एक शाम, जब अशोक जी और सीमा जी घर पर बैठे अपनी भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों पर बात कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था।
तभी उनके एक पुराने पड़ोसी मोहनलाल जी, जो एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। मोहनलाल जी ने उनके चेहरे की उदासी और घर में पसरी मायूसी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पर पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज है, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहनलाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी की आंखों में देखा और एक गहरी, शांत मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूं, जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम खाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह जरूर पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। अशोक जी और सीमा जी ने आश्चर्य से पूछा, खाटू श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वो कैसे? मोहनलाल जी ने उन्हें विस्तार से बताया। देख अशोक भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा लेना, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना। अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना। अपने 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना। अपने मन की सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह भारी कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम जाओगे। वहां जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर आओगे। यह कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी ये मुश्किल दूर करने की विनती करना। देखना, कुछ ही दिनों या महीनों में तुम्हारी ये सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे रास्ते जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। अशोक जी, जो निराशा में पूरी तरह डूबे हुए थे, पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूम रही थीं। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, ये सब क्या अंधविश्वास है मोहनलाल जी? 40 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है? हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरफ से निराशा ही मिली है। पर सीमा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों में आशा की किरण देख ली थी। उन्होंने अशोक जी को समझाया और कहा, देखिए जी, जब कोई रास्ता नहीं है, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जब हर तरफ से निराशा ही मिली है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। यह उपाय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, हमारी बची खुची पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी। क्या पता बाबा श्याम ही हमारा आखिरी सहारा हो। अशोक जी ने अंततः सीमा जी के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था, पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था, बैठ गईं। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा खाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब उम्मीद की एक नई चमक भी थी। यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह यह अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेनदार अभी भी दरवाजे पर आते थे। उनकी बातें कड़वी थीं और आर्थिक तंगी जस की तस बनी हुई थी।
अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी वे सीमा जी से कहते थे कि इन सब से कुछ नहीं होगा। लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन और हर ग्यारस के साथ और मजबूत होता गया। वह हर सुबह और शाम बाबा से प्रार्थना करती थीं कि उनका कर्ज उतर जाए और उनके परिवार को शांति और खुशहाली वापस मिले। वह महसूस करती थीं कि हर बार जब वह बाबा से बात करती हैं तो उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। उन्हें एक असीम शांति का अनुभव होने लगा था, मानो बाबा स्वयं उनके साथ हों। घर के माहौल में भी थोड़ी सकारात्मकता आने लगी थी। अशोक जी भी अब पहले की तरह हमेशा चिड़चिड़े नहीं रहते थे। और फिर एक दिन वह अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अशोक जी को उनके मोबाइल पर एक अप्रत्याशित फोन आया। यह फोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहता था। अशोक जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर से काफी बाहर था और उन्हें लगता था कि उसकी कीमत वही पुरानी 5 से 6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो क्या, उसका ब्याज भी नहीं उतरने वाला था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीदकर फायदा उठाना चाहता होगा। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल ही में सरकार ने उस क्षेत्र से एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अशोक जी का छोटा सा प्लॉट जो कभी बेमोल लगता था, वह ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर अशोक जी की सांसें अटक गईं। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोषणा के बाद उस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उसकी अनुमानित बाजार कीमत अब लगभग 60 लाख रुपए हो चुकी है। यह सुनते ही अशोक जी के हाथ से फोन छूटने वाला था। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 60 लाख रुपए, यह तो उनके 40 लाख के कर्ज से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह अप्रत्याशित था और ऐसे समय में आया था जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अशोक जी ने महसूस किया कि यह कोई महज संयोग नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था। यह निश्चित रूप से बाबा श्याम की ही असीम कृपा थी। उनकी पत्नी सीमा जी के अटूट विश्वास और उनकी सच्ची मन्नत का ही फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अशोक जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लॉट्स की भारी मांग है। कुछ ही दिनों की बातचीत और कागजी कार्यवाही के बाद उस छोटे से प्लॉट का सौदा 60 लाख रुपए में तय हो गया। जो प्लॉट कभी उन्हें बेमोल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का नहीं लगता था, वह आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया था, जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी थी। जैसे ही उन्हें प्लॉट के बिकने से पैसा मिला, अशोक जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्ज चुकाया, जिन्होंने उनके जीवन को नरक बना रखा था। फिर उन्होंने बैंकों का लोन और रिश्तेदारों का उधार भी चुकाया। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फोन पर धमकियां नहीं आती थीं और ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत करता था। घर में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। वह भय का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 40 लाख रुपए का सारा कर्ज उतार दिया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जिसे कुछ महीने पहले तक असंभव माना जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे कभी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके पास अब भी अच्छी खासी रकम बची थी, लगभग 20 लाख रुपए। इस पैसे से उन्होंने अपने पुराने व्यापार को फिर से खड़ा किया और इस बार उन्होंने दोगुनी मेहनत, लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था और वे अब पहले से भी ज्यादा सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे। उनके घर में खुशहाली लौट आई थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से बिना किसी बाधा के शुरू हो गई थी और घर में पहले जैसी हंसी खुशी का माहौल बन गया था। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई थी।
अशोक जी का चेहरा फिर से खिल उठा था। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता, शांति और एक नई चमक थी। अशोक जी और सीमा जी दोनों ही जानते थे कि यह कोई महज संयोग नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था। यह कोई व्यापारिक रणनीति नहीं थी जिसे उन्होंने अचानक खोज लिया था। यह बाबा खाटू श्याम की ही असीम और अलौकिक कृपा थी, जो एक साधारण सी मन्नत और एक छोटे से प्लॉट के माध्यम से उन तक पहुंची थी, और जिसे मोहनलाल जी ने उन्हें बताया था। उन्होंने बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया। अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ खाटू धाम की यात्रा की। वहां उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी से भर दिया था। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया, जो उनके अटूट विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा श्याम के परम भक्त बन गए। अब हर साल वे पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर तब जब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या वैज्ञानिक गणना से परे होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, व्यापार में रुकावट हो या कोई और संकट हो, तो बाबा की शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आप भी अपनी कहानी हमें ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम।